हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के बारे में बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा कि दोस्तों कुछ कुछ पीसीबी पर देखा जाता है कि कुछ पार्ट्स बर्न हो गया है और पूरा तरह से जल गया है। ठीक है। और उस पर आप कौन सा पार्ट्स लगाएगा, ये सबसे डाउट बात होता है। और दोस्तों इस तरह मेरा पास ये एक पीसीबी सर्विस करने के लिए आया है। आप देख सकते हो, मेरा एक दोस्त ये पीसीबी को मेरा पास लेके आया है। तो दोस्तों ये पीसीबी का देखिए, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी ये भी नहीं है। और आपको उल्टा करके एक बार दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। देखिए इसका वर्टिकल आईसी भी नहीं है। और इस पर और दो ट्रांजिस्टर भी ओपन है। और दोस्तों इस पर और एक भी ट्रांजिस्टर जैसे ये भी पार्ट्स ओपन है। तो दोस्तों ये पीसीबी मैं मेरा पास रिपेयर करने के लिए आया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट आपको दो चार बात मैं बता देता हूँ कि दोस्तों ये पीसीबी कोई भी टेक्नीशियन एक रिपेयर करता था, ठीक है, और वो बहुत टाइम ले लिया, इसलिए पार्टी उस पर उसका पीसीबी लेके आया। ठीक है। और मेरा दोस्त को पास ये लेके आया। ठीक है। और वो दोस्त ये पीसीबी को देखने के बाद वो देखा है कि इसका जो अलग अलग जो पार्ट्स ये सब ओपन है। ठीक है। तो वो मैं मेरा पास लेके आया। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप पीसीबी आपका पास जब आ जाएगा तब क्या करेगा। ठीक है। और दोस्तों और एक बात जो फास्ट में बताया आपको, कुछ भी पार्ट्स पूरा तरह से जल गया है, कुछ भी पार्ट्स हो सकता है। ठीक है। ये देखिए इस पर बहुत कुछ पार्ट्स है। कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी आईसी हो सकता है, कुछ भी कैपेसिटर हो सकता है, पूरा तरह से जल गया है। तो दोस्तों इस टाइप पीसीबी को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका जो डाउट आता है इस वीडियो के बारे में मैं पूरा आपको क्लियर कर देगा। ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली ये कौन सा पीसीबी है ये फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट पर बहुत कंपनी का टीवी है, एलजी, सैमसंग, वीडियोकॉन, आकाई, मार्केट, सैनियो, लोकल, चाइना चैसिस, कुछ भी पीसीबी हो सकता है। ये आप फर्स्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपको फर्स्ट ध्यान देना होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सा पीसीबी है ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। ये तो एक सबसे बड़ा बात है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये कुछ भी पीसीबी ओल्ड पुराना पीसीबी हो है, पीसीबी है तो उसका जो ट्यूनर होता है दोस्तों, ये ट्यूनर का पास एक स्टिकर देखा जाता है, जो स्टिकर का ऊपर ट्यूनर का नंबर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्यूनर का नंबर इस पर लिखा है। और दोस्तों ये ट्यूनर का ऊपर ही एक स्टिकर देखा जाता है कि जो टीवी होता है, जो टीवी का ये पीसीबी होता है, वो एलजी हो, सैमसंग हो, लिखा देखा जाता है। तो दोस्तों ये ट्यूनर पर कोई भी कंपनी का प्रिंट लिखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक बात है। और दोस्तों फर्स्ट ये ट्यूनर का फॉलो कीजिए, इस पर कंपनी का लिखा आपको दिखना होगा। और दोस्तों ट्यूनर का पास नहीं होगा तो ये देखिए दोस्तों, ये जो चॉपर होता है पावर सेक्शन का ऊपर जो चॉपर, ये चॉपर का जो नंबर होता है इस पर लिखा होता है। और इस पर भी स्टिकर, कंपनी का जो स्टिकर वो देखा जाता है। दोस्तों इसका ऊपर भी ये स्टिकर नहीं है। ठीक है। तो इसका बाद ये पीसीबी का ऊपर कंपनी का जो कंपनी का पीसीबी होता है और वो नहीं देखा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसी का ऊपर और एक भी जो सिस्टम होता है ये आपको देखना होगा कि ये जो प्रोसेसर आईसी ये पीसीबी से ओपन करके रखा है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर का आईसी का ऊपर भी एक स्टिकर देखा जाता है, वो कंपनी का स्टिकर होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर आईसी भी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए ये जो पीसीबी होता है ये कौन कंपनी का पीसीबी ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कंपनी का पीसीबी है और इस पर कौन सा आईसी यूज़ होता है। और दोस्तों और एक बात, ये देखिए इसका वर्टिकल आईसी क्या होता है और ये जो अलग अलग ट्रांजिस्टर ये होता है, ये कौन सा नंबर का ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है। तो जब ये सब कुछ आपका नॉलेज में आ जाएगा तब ये पीसीबी कब रेडी कर पाओगे, नहीं तो ये पीसीबी कभी नहीं रेडी होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए यहाँ पर एक भी पार्ट्स है, ये भी ओपन करके रखा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लगता है कि ये जो पावर सेक्शन होता है, ये पावर सेक्शन का जो पार्ट्स ये सभी ओके है। तो ठीक है, फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस टाइप जो पीसीबी होता है। दोस्तों हम लोग तो बहुत दिन से काम कर रहा हूँ सीआरटीवी का ऊपर, तो इसलिए मेरा पास बहुत पीसीबी इस टाइप आ जाता है। तो मैं आसानी से बता देता हूँ कि कौन सा कंपनी का पीसीबी हो सकता है। ठीक है। तो इसी का ऊपर हम लोग ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरा पास और एक भी पीसीबी है
दोस्तों ये देखिए मेरा पास ये जो पीसीबी है, इसका ये जो आईसी प्रोसेस है ये भी ओके है, आईसी है, कनेक्शन है, और इसका जो अलग अलग कनेक्शन ये सब कुछ है, ठीक है। और अब क्लियर करके एक बार देख लीजिए कि इसका जो पीसीबी का देखिए ये सेम टाइप पीसीबी है। देखिए फास्ट इसका जो स्विच ये जो सेम टाइप, ये भी सेम टाइप है, और इसका जो पैनल बॉटम स्विच ये भी जो सेम टाइप है, ये भी सेम टाइप है। और देखिए इसका जो सेंसर और सेंसर का पास इंडिकेटर ये भी जो जिस टाइप है, इसका ये सेंसर है और सेंसर का पास ये इंडिकेटर ये भी है, और इसका पास कैपेसिटर और इसका पास भी ये कैपेसिटर ये बिल्कुल ओके है। और उससे इधर जो दो कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है, इधर भी ये कैपेसिटर पर दो कैपेसिटर है, ठीक है। और ये देखिए इस पर एक लोड रजिस्टर है, इस पर एक लोड रजिस्टर है, और ये भी एक एसटीआर पावर सप्लाई है, और ये भी एक एसटीआर पावर सप्लाई है। और दोस्तों देखिए ये पीसीबी का जो पीछे साइड ये जो चारों दो ऑडियो और वीडियो इनपुट सॉकेट है और दो ऑडियो वीडियो आउटपुट सॉकेट है। ये पीसीबी का दो ऑडियो और वीडियो इनपुट सॉकेट है और आउटपुट सॉकेट है, ठीक है। और उसके बाद ये पोजीशन पर जो ट्यूनर है और इस पर एक सॉकेट देखा जाता है, ये जो जिस टाइप है ये पीसीबी का सेम टाइप है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा ही सेम लगता है। और इसका जो वर्टिकल हिस्सिंग है आईसी का, इस टाइप ये पीसीबी पर ये वर्टिकल का हिस्सिंग है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये पीसी का जो अलग बात होता है ये सब कुछ ओके है, लेकिन इसका जो देखिए साउंड आईसी का हीटसिंग है ये अलग है, और इसका जो साउंड आईसी का हीटसिंग है ये अलग है। क्योंकि इस साउंड आईसी, अब देखिए छोटा सा साउंड आईसी यूज़ किया है इस पीसीबी पर, और ये जो पीसीबी है ये पीसीबी पर देखिए बड़ा वाला साउंड आईसी यूज़ किया है, ठीक है, ये अलग अलग है। तो दोस्तों एक्चुअली ये एलजी का ही एक चैसिस है और ये एलजी का ही एक चैसिस है, ठीक है दोस्तों। तो आइए उसका बाद आपको और दो चार सेक्शन आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए कुछ भी पुराना पीसीबी हो सकता है उस पर, ये देखिए आईसी का ऊपर एक स्टिकर है, एक बार क्लियर करके देख लीजिए। इस पर जो प्रिंट है TP10, कि इसका मतलब है कि 1110। तो एक्चुअली इस पर जो ये स्टिकर यूज़ है इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका जो मतलब होता है फर्स्ट जो 11 है ये 1911, ठीक है, 1911, ये 11 का मतलब होता है कि 1911 साल का ये ईयर के इसका ये पीसीबी मैन्युफैक्चर किया है और कंपनी वो टीवी पर यूज़ किया है। और ये जो लास्ट वाला जो 10 होता है ये अक्टूबर का पीसीबी है, ठीक है, 1911 ईयर, और ये 10 मंथ का ये पीसीबी है। तो दोस्तों इस टाइप ये जो स्टिकर ये पीसीबी का बहुत कुछ जगह पर कंपनी देख के रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि देखिए ये एक मेन फिल्टर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर पर भी इस टाइप एक स्टिकर प्रिंट है। तो इसी के लिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये पीसीबी, इसी का समय कंपनी स्टिकर हटा देता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसका बाद ये जो पीसीबी होता है मेरे पास, और दूसरा जो पीसीबी होता है ये पीसीबी का ऊपर भी स्टिकर देखा जाता है, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है आप खुद देख सकते हो। ये देखिए कैपेसिटर पर भी एक स्टिकर है, ये 1911 ईयर का एक पीसीबी है, और ये 09 जो होता है सितंबर महीने का ये पीसीबी ये कंपनी तैयार किया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये पीसीबी पर और कुछ जगह पर ये स्टिकर दिखा जाता है, ठीक है। मान लो ये एक ट्यूनर है, ट्यूनर का पास भी इस टाइप एक स्टिकर आप देख सकते हो, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। इस पर भी एक स्टिकर है, ठीक है, 1109, ये 1911 ईयर का ये पीसीबी है, और ये सितंबर महीना का पीसीबी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसका बाद आपको इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ कि जब इस टाइप पीसीबी आपके पास आ जाएगा तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका पीसीबी कौन कंपनी का है। तो दोस्तों पार्टी ही आपको बता देगा कि आपका टीवी का नाम क्या है। तो वो LG सैमसंग कुछ भी हो सकता है, वो आपको बता देगा। तो दोस्तों इसलिए उसका बाद वो टीवी जब आपको पता चल जाएगा तो उसका ऊपर आपका पास कुछ सर्किट डायग्राम बुक आपको होना चाहिए। दोस्तों जिसके लिए मेरे पास आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम बुक है। और दोस्तों इस पर आप देख सकते हो कि आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो कलर टेलीविज़न का सर्किट बुक है, ये आप देख सकते हैं सर्किट बुक है। ये डबल कलर पीसीबी लेआउट का बुक है, और इसका जो वॉल्यूम नंबर आप देख सकते हो 20 का वॉल्यूम नंबर है। तो दोस्तों एक्चुअली ये वॉल्यूम नंबर होता है, ये 20 भी वॉल्यूम नंबर हो सकता है, 19 भी हो सकता है, और
अलग भी हो सकता है। एक्चुअली ये वॉल्यूम नंबर जो बुक होता है इसका ऊपर कुछ कंपनी का सर्किट बुक आपको देखना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली इस बुक पर आपको जो जो देखना होता है आप एक बार देख सकते हो। आपको देखा देता हूँ। इस पीसी पर जो है ये सैमसंग कंपनी का सर्किट इस पर देखने को मिलेगा। वीडियोकॉन, सैमसंग किट और दोस्तों सैमसंग, तोशिबा, फिलिप्स, संतोष, सैमसंग, वीडियोकॉन, ये अलग अलग मॉडल इस पर प्रिंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसी का ऊपर इस पर जो जो सर्किट आप ये जो बुक का ऊपर आप देखने को मिलेगा और ये जो इसका ऊपर जो जो सर्किट डायग्राम है तो दोस्तों इस पर जो आप देख सकते हो, आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए जिस टीवी का किट इस पर यूज़ होता है ये इसका ऊपर क्लियर करके लिखा है और उसका जो मॉडल नंबर इस पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो मॉडल नंबर होता है, ये जो मॉडल नंबर होता है इस पीसीबी जिस टीवी पर यूज़ होता है ये टीवी का बैक कवर का पीछे एक मॉडल नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, उस मॉडल नंबर देख के आपको पीसीबी को मैच करना होगा। ठीक है, जो टीवी का बैक कवर का पीछे जिस टाइप मॉडल नंबर होता है और जो मॉडल नंबर लिखा है उस मॉडल नंबर इस टाइप सर्किट लेके वो मॉडल नंबर जब आप सर्च करेगा तो उसका अंदर ये पीसीबी का जो ड्राइंग होता है वो सब कुछ ये सर्किट पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लो जब आप उसको मिल जाएगा तो दोस्तों इसका जो आईसी होता है ये आईसी का कौन सा नंबर होता है ये आप ये बुक पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका पास ये सर्किट बुक अभी नहीं है तो आप जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। और ये सर्किट बुक कौन कौन जगह पर मिलता है तो इसी के लिए ये सर्किट बुक का ऊपर एड्रेस भी है। तो आप चाहे तो मुझे मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे देगा। ठीक है, और एड्रेस आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, तब भी ये दोस्तों आपको एक बात समझना होगा कि ये पीसीबी जो सेम टाइप होता है ये पीसीबी सेम टाइप होता है। तो एक्चुअली मॉडल नंबर का ऊपर डिपेंड होता है कि इसका प्रोसेसर आईसी कौन सा होता है। ये एक प्रोसेसर आईसी है, ये एक प्रोसेसर आईसी है, ये भी अलग हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इसका साउंड आईसी भी अलग है, इसका साउंड आईसी भी अलग है, लेकिन दोस्तों इसका जो ड्राइंग है पूरा ही सेम है। तो इसलिए अब कुछ कुछ जो पार्ट्स ये पीसी पर नहीं है, अब ये पीसीबी कुछ भी पुराना पीसीबी इस टाइप पीसीबी देख के आप इसका जो पार्ट्स होता है ये सेम टाइप पार्ट्स आप इस पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ये जो पीसी होता है पीसी का ऊपर बहुत नंबर देखा जाता है, एक एक पार्ट्स का पास एक एक नंबर देखा जाता है। ठीक है, इसका बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर और आईसी भी यूज़ होता है और इसका पास एक नंबर आईसी देखने को मिलेगा। देखिए इस पर लिखा है कि आईसी 803 है। ठीक है, इसका पास ये छोटा सा हल्का सा लिखा देखा जाता है कि आईसी 803 है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए एक्चुअली ये आईसी का नंबर नहीं है, ये जो नंबर होता है ये आईसी का पोजीशन नंबर होता है। दोस्तों ये जो पोजीशन नंबर होता है ये पोजीशन नंबर आप ये सर्किट बुक पर आपको देखने को मिलेगा और ये सर्किट बुक पर जो पार्ट्स नंबर होता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। जो पार्ट्स इस पर यूज़ होता है आप ये सेक्शन पर ये पार्ट्स आप लगा सकते हो और पुराना पीसीबी पर जो पार्ट्स यूज़ होता है वो नंबर देख के आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए इस पर ये जो एक लाइन देखा जाता है कि इस पर जो लाइन इस पर लिखा है कि J818, जे का मतलब होता है कि जम्पर, और दोस्तों ये जम्पर मतलब ये थ्रॉटलिंग है और उसका ऊपर ये देखिए C820, एक्चुअली इसका मतलब होता है C मतलब कैपेसिटर होता है और दोस्तों PF भी हो सकता है। तो ये कैपेसिटर है और दोस्तों उसका ऊपर IP पार्ट्स है R21, R मतलब होता है कि दोस्तों ये रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इस टाइप ये पोजीशन नंबर देख के आपको इसका जो सर्किट बुक है ये सर्किट बुक से आपका पोजीशन नंबर देख के उसका पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए इसका जो जो पार्ट्स होता है ये आईसी हो सकता है, ये वर्टिकल आईसी भी हो सकता है, कुछ भी पार्ट्स हो सकता है। इसीलिए आपको एक सर्किट बुक आपको खरीदना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। और इस टाइप जो पीसीबी आपके पास आ जाएगा कि मैं फर्स्ट जो पीसीबी आपको दिखाया जो इसका पार्ट्स बहुत कुछ पार्ट्स नहीं है क्योंकि इसका मेन प्रोसेसर ऐसी नहीं है, वर्टिकल ऐसी नहीं है और ये 2 ट्रांजिस्टर नहीं है और इसका पास ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये भी पार्ट्स नहीं है। तो ये पार्ट्स को आप लगाने का बाद तब भी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो और भी नहीं ये आप सॉल्व कर सकते हो।
तो दोस्तों ये बहुत रिस्क का काम हो सकता है, क्योंकि इसका अंदर बहुत कुछ पार्ट्स है। कुछ भी एक पार्ट्स, कुछ भी टेक्नीशियन, उसका पार्ट्स का जो वैल्यू होता है, मान लो इस पर एक डायोड है, इस पर एक रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो दोस्तों जो वाइटल लाइन होता है कुछ कुछ पीसीबी का, उस पार्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर देने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि उसका लाइन पर पार्ट्स नहीं है, तो आपको उसी पार्ट्स को आपको ध्यान नहीं आएगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइप जब पीसीबी आपका पास आ जाएगा तो पार्टी को सीधा बता दीजिए कि ये पार्ट्स नहीं होगा, और अब नया पीसीबी कनेक्शन कर दो। आप पिक्चर टिप पर बिल्कुल पिक्चर जो वो आप ओके आ जाएगा। तो मार्केट से नहीं हो, मार्केट पर बहुत पीसीबी है, आप वो पीसीबी कनेक्शन काट दीजिए। यही आपको एक सजेशन दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जब वो पार्टी का जिद है कि ये पीसीबी ही मैं रिपेयर करूँगा, तो इसलिए पार्टी को कभी नहीं इसका जो टोटल रेट आपको जो खर्चा होता है ये कभी नहीं फर्स्ट बताएगा। पार्टी को बताएगा कि इसका रेट मैं लास्ट में बताऊँगा जब ये पूरा रेडी होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप इसका रिक्स ले सकते हो। तो तभी अब पार्टी को यही बताएगा कि आप नया पीसी बैग लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका खर्च भी बहुत कम हो जाएगा, और ये पीसी भी रिपेयर करेगा तो आपका खर्च भी बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।